आप रचनाकार बन के आकर्षण के सिद्धांत को अमल में लाते हैं, तब आपकी एक ऐसी जिंदगी होगी जिसका इस वक्त आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब से मैंने रहस्य को समझा और अपनी जिंदगी में उस पर अमल किया, मेरी जिंदगी में बाहर आ गई ऐसी जिंदगी जिसका लोग सपना देखते हैं और मैं उसे रोज जीता हूँ। मैं 20 करोड़ के आलीशान बंगले में रहता हूँ, एक खूबसूरत बीवी है, दुनिया की दिलकश जगहों में छुट्टियां मनाता हूँ, नए नए लोगों से मिला हूँ, नई जगह देखी हैं, सफारियों पर भी गया हूँ। ये सब मुमकिन हुआ और अभी भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य को अमल में लाना अच्छी तरह जानता हूँ। ये जिंदगी बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन हो सकती है और इसे होनी भी चाहिए, और होगी भी जब आप रहस्य को अमल में लाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि रचनात्मक सृष्टि में उनका क्या काम है और इस सृष्टि का क्या काम है, तो आइए इस पर जरा गौर फरमाएं। मिसाल के तौर पर अलादीन और उसके चिराग को लें। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। अलादीन चिराग उठाकर उसे रगड़ता है और उसमें से जिन्न प्रकट होता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। अगर आपने ये कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि इसमें 3 ख्वाहिशें थीं, मगर आज अगर आपको यही कहानी फिर से दोहरानी हो तो ख्वाहिशों का अंत ही नहीं है। जरा सोचिए इस बात पर। अब आइए इस कहानी को आपकी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। याद रखिए, अलादीन की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए जिनी था। अब आपके सामने ये सृष्टि है जो आपके लिए एक महान जिन है और परंपराओं ने इसे न जाने कितने नाम दिए हैं। आपका परमपिता, परमात्मा, आप इसे कोई भी नाम दे दें और आपके लिए जो सबसे अच्छा हो उसे चुन लें। लेकिन हर परंपरा ये कहती आई है कि हमसे ऊपर कोई है, और ये जिन भी हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। ये रचनात्मक क्रिया है जो 3 चरण में है और ये 2000 सालों से चली आ रही है। पहला चरण है मांगना। सृष्टि को आदेश दें, उसे ये जानने दे कि आप क्या चाहते हैं। सृष्टि आपके विचारों पर अमल करेगी। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो। मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और मुझे फला किस्म का साथी चाहिए। जैसे आप सृष्टि को अपनी पसंद की लिस्ट दे रहे हो। ये वाकई इतना आसान है। दूसरा चरण है विश्वास। विश्वास करें कि वो आपका हो चुका है। इसे मैं अटूट विश्वास कहना चाहूंगी। अनदेखे में विश्वास करना। आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है। और सृष्टि अपने आप में खुद तब्दीलियां करेगी ताकि आपके लिए वो सब घटित हो। बहुत से लोग उस ख्वाहिश के बारे में सोचते तक नहीं जिसे वो वाकई चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो कैसे सच होगा। अगर आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जिसने भी कामयाबी हासिल की है वो कुछ नहीं जानते थे सिवाय इसके कि उन्हें कामयाबी हासिल करनी है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होने वाला है और ना ही ये कि सृष्टि अपने आप में तब्दीली कैसे लाएगी। आप नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा। आप उसे आकर्षित करेंगे। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश की थी, हम झुंझला जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है। ये शक निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने अटूट विश्वास से। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो चीज आपको जरूर मिलेगी। इस प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी चरण है पाना। उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा ही महसूस कीजिए जैसा आप उसे पाकर करते, मानो वो आपको मिल चुका हो। और इस प्रक्रिया में
अच्छा महसूस करना, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं जिसकी आपने ख्वाहिश की है। ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आप किसी चीज को वाकई पाना चाहते हैं पर उसे पाने का भरपूर एहसास आपके पास नहीं है, फिर उसे पाने के लिए जितनी शक्ति जरूरी है वो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं होगी। उसे महसूस कीजिए। जब आप कल्पना को वास्तविकता में बदलते हैं तब आप बेहतर कल्पनाओं को जन्म देते हैं, और यही मेरे दोस्त रचनात्मक प्रक्रिया है। तो आकर्षण का सिद्धांत, इसे समझना और इस पर अमल करना सिर्फ ये पता लगाना भर है कि जो आप चाहते हैं उसका एहसास आप कैसे जगाएं। जाकर उस कार को टेस्ट ड्राइव कीजिए, नया घर देखना शुरू कीजिए, उसमें जाइए। इस पाने के एहसास को जगाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं कीजिए, और याद रखिए ऐसा करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो उसे आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप आंखें खोलें और वो आपके सामने प्रकट हो, या उस दिशा में आपको कोई बेहतरीन सी तरकीब मिल जाए। और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मैं इसे कर तो सकता हूं लेकिन मजा नहीं आएगा, क्योंकि उस सूरत में आपका रास्ता बिल्कुल गलत होगा। आप जो भी करें, अगर आप सृष्टि के अनुसार कर रहे हैं जो वो आपको देने की कोशिश कर रही है, तो खुशियां आपकी झोली में होंगी। आप एक नए जोश से भर जाएंगे। आप हर वक्त खुश रहेंगे मानो वक्त थम सा गया हो। ये सृष्टि गति पसंद करती है, तो देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, शक मत कीजिए। जब मौका सामने हो, कुछ करने की इच्छा हो, जब अंतरात्मा कुछ करने को कहती है, तो करिए। यही आपका काम है, और आपको बस इतना ही करना है। हर वो चीज आकर्षित होगी जिसकी आपको जरूरत है। अगर पैसा है तो आप उसे आकर्षित करेंगे, अगर वो लोग हैं तो उन्हें आकर्षित करेंगे, कोई खास किताब है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि आप किस चीज की छवि बनाकर रखते हैं, क्योंकि जिन चीजों की छवि बनाकर आप रखते हैं उन चीजों की ओर आप आकर्षित होंगे, और आपकी यही सोच वास्तविकता में बदल जाती है, आपके साथ या आपके जरिए। और यही इसका सिद्धांत है। आप शून्य से शुरू कीजिए और आप देखेंगे कि उसी शून्य से रास्ता जरूर निकलेगा। जरा ये सोचें, रात में गाड़ी चल रही है, उसकी हेडलाइट सिर्फ 100 से 200 फीट तक आगे जा सकती है, फिर भी आप एक शहर से दूसरे शहर तक का पूरा सफर ड्राइव करते हुए उसी अंधेरे में तय कर लेते हैं, क्योंकि रोशनी भी आपके साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। इसी तरह जिंदगी भी कदम दर कदम आपके सामने उजागर होती जाती है, और आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं। ये वही मंजिल है जिसे आपने दिल से पाना चाहा है, जहां आप सचमुच पहुंचना चाहते थे। विश्वास की पहली सीढ़ी चढ़िए, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली सीढ़ी चढ़िए। एक और बात जो लोग सोचते हैं वो ये कि इसमें कितना वक्त लगेगा, अपने कार को पाने में कितना वक्त लगेगा, रिश्ते, पैसे या वो जो कुछ भी हो। वेल, मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है जो ये कहे इसमें आपको 30 मिनट, 3 दिन या 30 दिन लगे। मेरे नजरिए से ये मामला आपके और सृष्टि के बीच के तालमेल का है। साइज यानी आकार सृष्टि के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी भी चीज को आकर्षित करना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप के बिना हमें दिखाई भी ना दे। सृष्टि अपना काम बिना किसी मेहनत के करती है। घास बढ़ने की कोशिश नहीं करती, वो अपने आप बढ़ती है। ये सृष्टि की महान रचना है। सब कुछ इसकी बदौलत होता है कि हम सोच के साथ क्या करते हैं। हम कहेंगे ये बड़ा है, इसमें कुछ वक्त लगेगा, और ये छोटा है, ओ ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। ये वो नियम है जो हमने निर्धारित किए हैं। सृष्टि के मुताबिक कोई नियम नहीं होते, इसी वक्त चाहिए। इस एहसास को अगर आप जाहिर करें तो सृष्टि जवाब देगी। कुछ लोगों को छोटी बातों में आसानी होती है, तो हम उनसे कहते हैं छोटी चीज से शुरू कीजिए, जैसे कि 1 कप कॉफी। तो चलिए 1 कप कॉफी को आकर्षित करने का मंसूबा बनाइए। तस्वीर कीजिए कि आप एक पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं जिसे देखे अरसा हो गया। न जाने कैसे कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा, और वो दोस्त आपको फोन करेगा या चिट्ठी लिखेगा। लोगों को हैरानी होती है कि मुझे कार पार्किंग की जगह कैसे मिलती है, और ये मैं तब से कर रहा हूँ जब से मैंने रहस्य को समझा। मैं ठीक उसी पार्किंग की जगह का तस्वुर करता जहाँ मैं चाहता, और अधिकतर वो जगह मेरे लिए खाली होती और मैं वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता। कभी कभी मुझे 1 या 2 मिनट इंतजार करना पड़ता और वो गाड़ी बाहर निकलती और मैं वहाँ आ जाता। यही होता है मेरे साथ।
बहुत से लोगों को लगता है कि वो कैद में हैं और अपने मौजूदा हालात में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस वक्त आपके हालात जैसे भी हों, वो सिर्फ आपकी अभी की असलियत है। और जानते हैं, ये असलियत बदलने लगेगी क्योंकि आप ये रहस्य देख रहे हैं और इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचार बदलिए। हर बार जब आप अपना लेटर बॉक्स देखते हैं ये सोचकर कि उसमें बिल होगा, तो उसमें क्या होता है? बिल ही होता है। आपको एक ही चीज की चिंता होती है, बिल की। आपने कभी अच्छी चीज की उम्मीद ही नहीं की। आप कर्ज के बारे में सोचते हैं, लगता है कर्ज का नोटिस होगा, तो वो नोटिस जरूर आएगा और आप कहेंगे आपने ठीक ही सोचा था। और इसी तरह हर रोज आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज का नोटिस आएगा? हाँ, नोटिस आया है। क्यों? क्योंकि आपने नोटिस की ही उम्मीद की थी, तो वो आया। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा आपके विचारों के प्रति वफादार होता है। अब मेहरबानी करके चेक की उम्मीद कीजिए। ज्यादातर लोग अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और कहते हैं ये मैं हूँ। आप वो नहीं हैं, आप वो थे। अगर इस वक्त आप अपने मौजूदा हालात को देखें, मान लीजिए इस वक्त आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं, या जिस साथी की तलाश है वो नहीं है, या आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप वो नहीं हैं। वो आपके अतीत के विचारों और कर्मों का शेष बचा नतीजा है। तो हम लगातार अतीत के विचारों और कर्मों के बचे हुए शेष में रहते हैं। जब आप अपने मौजूदा हालात को देखते हैं और अपने आप को उससे जोड़ते हैं, तब आप अपने आप को भविष्य में उसी चीज को पाने की सजा देते हैं। हम जो कुछ भी है अपने अतीत के विचारों का परिणाम है। इस वक्त अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको 2 या 3 बातें बताऊंगा। उन चीजों की लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए जिसके लिए आप एहसानमंद हैं, क्योंकि ये आपकी सोच में बदलाव लाएगी और आपकी ऊर्जा में बदलाव लाएगी। और हो सकता है आपके पास जो नहीं है आप उस पर सोच रहे हो, शिकायतों पर सोच रहे हो, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उन पर सोच रहे हो। अब प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप एक अलग दिशा में जाते हैं। जिन बातों के लिए अच्छा महसूस करते हैं उनके लिए शुक्रगुजार होने लगते हैं। शुक्रगुजार होना अपनी जिंदगी में ज्यादा पाने का बेहतरीन जरिया है। हर आदमी जानता है कि छोटी छोटी बातों पर जब उसकी पत्नी तारीफ करती है तो वो क्या करना चाहेगा? वो ज्यादा कोशिश करेगा। तारीफ करें तो क्या नहीं मिलता, इसमें ऐसा खिंचाव है जो अपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए। और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त प्रयोग रहा है। हर रोज सुबह उठते ही कहना शुक्रिया, हर सुबह पैर फर्श पर पड़ते ही कहना शुक्रिया, सुबह ब्रश करते वक्त या दूसरे काम करते वक्त उन बातों को सोचता हूँ जिनके लिए मैं एहसानमंद हूँ, और मैं उनके बारे में सिर्फ सोचता नहीं हूँ या वो कोई रटी हुई बातें नहीं है, बल्कि मैं सचमुच तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि जो चीजें अभी आपके पास हैं उनके बारे में जैसे ही आप अलग से महसूस करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप एहसानमंद हैं। लेकिन शायद आप कहें मेरे पास ढंग की कार नहीं है, घर नहीं है, अच्छी सेहत नहीं है। भूल जाइए, ये वो चीजें हैं जो आप नहीं चाहते। उन चीजों को देखिए जो आपके पास हैं, जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। मिसाल के लिए, मुझे देखने के लिए आपके पास 2 आंखें हैं, आपके कपड़े हो सकते हैं, आप कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, और बहुत जल्द वो बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। हर किसी के साथ एक दौर आता है जब वो कहता है कि दोस्त कुछ भी ठीक नहीं हो रहा या बहुत बुरा हाल है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे एक बार एक पत्थर मिला। अक्सर मैं उसे थामे रहता था और उसे अपनी जेब में हमेशा अपने साथ रखता था, और जब भी मैं उस पत्थर को छूता तो किसी न किसी का शुक्रिया अदा करता। हर सुबह मैं उठता, इसे ड्रॉअर से निकालता, अपनी जेब में रखता और उनका सोचता जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और रात में जब जेब खाली करता हूँ ये फिर निकल आता है। मुझे इसके साथ कुछ कमाल के अनुभव हुए हैं। साउथ अफ्रीका से एक दोस्त आया था। जब ये मेरी जेब से गिरा तो उसने पूछा, ये क्या है? ये क्या है? मैंने सारी बात बताई तो उसने इसका नाम रखा एहसानमंद पत्थर। एहसानमंद पत्थर। 2 हफ्ते बाद मुझे उसका साउथ अफ्रीका से ईमेल मिलता है। लिखा, मेरा बेटा एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस है। क्या तुम मुझे 3 एहसानमंद पत्थर भेज सकते हो? वो एक मामूली पत्थर था जो सड़क पर मिला था, तो मैंने कहा जरूर। मेरे लिए उन पत्थरों का खास होना जरूरी था, तो मैं नदी किनारे गया, चुनकर सही पत्थर निकाले और उन्हें उसे भेज दिया। 4 या 5 महीने बाद मुझे उसका ईमेल मिलता है। उसने कहा, मेरा बेटा ठीक हो गया, अब एकदम नॉर्मल है और बहुत खुश है,
और कहा तुम्हें एक बात बतानी है। हमने वो एहसानमंद पत्थर $10 के हिसाब से 1000 से ज्यादा पत्थर बेचे और वो सारा पैसा चैरिटी में दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ये बेहद जरूरी है कि आप एहसानमंद रहें। आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा, और ये इतना जबरदस्त है कि मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं कि आपके लिए कितना शक्तिशाली हो सकता है। मैंने विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपोलो प्रोग्राम से लिया है और उसे 1980 और 1990 के ओलंपिक प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। इसका नाम है विजुअल मोटर रिहर्सल। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। और दिमाग के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब हमने आधुनिक बायोफीडबैक उपकरण के तार ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जोड़े और उनसे कहा कि दिमाग में ही अपनी रेस दौड़िए, उसी तरह जैसे आप ट्रैक पर दौड़ते हैं। हैरत अंगेज रूप से उनकी मांसपेशियां उसी क्रम में फड़क रही थीं जैसा कि उनके ट्रैक पर दौड़ने से होता है। मानो वे ट्रैक पर ही दौड़ रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि दिमाग ये भेद नहीं कर सकता कि आप ये वाकई कर रहे हैं या सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से दिमाग जो सोचता है वही शरीर करता है। जब आप तसव्वुर करते हैं, जब आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में चलाते हैं, तो सिर्फ और हमेशा उसके आखिरी नतीजों के बारे में सोचें। एक मिसाल देता हूं। अपने हाथ के पिछले हिस्से को इसी वक्त देखें, ठीक है? पिछले हिस्से को बारीकी से देखें। आपकी स्किन का रंग, तिल, नसें, अंगूठी, नाखून, नकली नाखून, सब कुछ देखिए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, आपकी चमचमाती नई कार की स्टीयरिंग को थामे हुए हैं। ये एक ऐसा जबरदस्त तजुर्बा है, एक ऐसा जादू है जो इतना असली है कि आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि आपको नई कार चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा कि वो आपको मिल चुकी है। सिर्फ तसव्वुर करने से या विचारों से नहीं, बल्कि एहसास से आकर्षण पैदा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सोच का पॉजिटिव होना या अपनी ख्वाहिशों का तसव्वुर करना ही इस मामले में काफी है। पर यकीन मानिए, इन सब के साथ समृद्धि, प्यार और खुशी का एहसास न हो तो आकर्षण की शक्ति किसी भी हालत में आपके अंदर पैदा हो ही नहीं सकती। यहीं पर ये रहस्य वास्तव में अपना काम शुरू करता है। आप अपने आप को एहसास की स्थिति में देखें कि आप वाकई उस कार में हैं, ना कि काश मैं वो कार ले पाता या एक दिन मैं वो कार लूंगा, क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ एक निश्चित एहसास है। ये वर्तमान में नहीं है, ये दरअसल भविष्य है। अगर आप उसी एहसास में रहेंगे तो ये हमेशा भविष्य में ही रहेगा। खुशी महसूस कीजिए, आनंद महसूस कीजिए। उस अंधेरे कमरे में चाहे बेवकूफाना लगे, आप कहिए खुश रहिए। बहुत से लोग कहेंगे कि छोड़ो यार, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, जरूरी है अगर आप बदलाव चाहते हैं। आपका ये एहसास और अंतर मन से देखना सारे के सारे बंद दरवाजे खोल देगा, जिनमें से पूरी सृष्टि की शक्ति व्यक्त होना शुरू हो जाएगी। ये शक्ति क्या है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि ये मौजूद है। हम सोचते हैं कैसे होगा। इस कैसे का जवाब हमें ढूंढना नहीं है, इसका जवाब हमारे विश्वास और लगन में है। इस कैसे की पूरी जिम्मेदारी सृष्टि की है। वो जानती है कि आपके और आपके सपने के बीच सबसे छोटा, सबसे तेज और तालमेल वाला रास्ता कौन सा है। अगर आप सब सृष्टि के हवाले कर दें तो उससे मिलने वाले नतीजों से यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। जादू और चमत्कार इसी दुनिया में तो होते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आपको ये हर रोज करना चाहिए, मगर मेरी हिदायत होगी कि आप इसे काम समझकर न करें। इस रहस्य का पूरा सार सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अच्छा महसूस करें। इस पूरी प्रक्रिया को आप अपनी पूरी खुशी के साथ करें और जहां तक हो सके आप खुश रहें और सृष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखें। वो लोग जो अपनी जिंदगी के रचनाकार खुद हैं, जो जिंदगी का आनंद उठाते हैं, और वो जो नहीं हैं, उनके बीच सिर्फ एक ही फर्क है, इस बात को लगातार अमल में न लाना। पर दूसरों के लिए ये उनकी आदत बन चुकी है और वो जहाँ जाते हैं जादू उनके साथ चलता है, क्योंकि वो हर वक्त इसे अमल में लाते हैं।
ना कि सिर्फ एक बार किया और छोड़ दिया। लोग इसे कुछ वक्त के लिए अपनाते हैं और इसमें माहिर हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जबरदस्त है, मैंने ये प्रोग्राम देखा है और मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। लेकिन फिर नतीजे सामने नहीं आते, नतीजे नदारत हैं। पर सतह के नीचे से नतीजे बस बाहर निकलने को हैं और कोई सिर्फ सतह को देखकर कहता है ये सब बेकार है। तो पता है सृष्टि क्या कहेगी? आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, और ये नीचे चली जाएगी। आकर्षण के सिद्धांत को मैं अब अमल में लाना चाहता था, देखना चाहता था कि उससे क्या फायदा होगा। और 1995 में मैंने एक चीज बनाई जिसे कहते हैं विजन बोर्ड, जिस पर अपनी चाहत की हर चीज काट कर मैं लगा देता, जैसे एक कार या एक घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी। तो ये था मेरे सपनों का बोर्ड, मेरा विजन बोर्ड। तो हर रोज मैं अपने दफ्तर में बैठे बैठे उस बोर्ड को देखता और उन चीजों की मन में छवि बनाने लगता, मानो मैंने उन्हें पा लिया हो। मैं घर बदलने की तैयारी करने लगा। घर का सारा फर्नीचर, सारे बक्से एक कमरे में रखता और 5 सालों में मैंने 3 घर बदले। फिर मैं कैलिफोर्निया आया और ये घर लिया और 1 साल तक इसे रेनोवेट किया। फिर जाकर मैंने अपने पुराने घर से अपना सारा सामान मंगवाया। एक दिन सुबह के करीब 7:30 बजे थे। मेरा बेटा मेरे दफ्तर में आया। एक बक्सा जो 5 सालों से बंद पड़ा दरवाजे के पास रखा था, मेरा बेटा उस पर बैठकर पैरों से उसे बजाने लगा। तो मैंने कहा, बेटा डिस्टर्ब मत करो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। इन बक्सों में क्या है डैडी? इसमें मेरे विजन बोर्ड्स हैं बेटे। ये विजन बोर्ड क्या है? मैंने कहा, बेटे इन्हीं पर मैं अपने गोल्स का, अपनी मंजिलों का खाका बनाकर लगा देता हूँ, मेरी ख्वाहिशों की तस्वीर। 5 साल का नन्हा मुन्ना भला इसे क्या समझता। तो मैंने उससे कहा कि बेटे मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये क्या है। और जब मैंने विजन बोर्ड को बाहर निकाला तो उसमें एक घर की तस्वीर थी, वही घर जिसके बारे में मैं 5 साल पहले सोचा करता था। और सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि हम उसी घर में रह रहे थे, उस तरह के घर में नहीं। मैंने अपने सपनों का घर कब खरीदा, उसे कब रेनोवेट किया, मुझे पता भी नहीं चला।